हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग। तो देखते हैं आपका हमारा हम सबका ये वीक कैसा रहेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आई विश कि हम सबका वीक बहुत अच्छा रहे और न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए हम सबके लाइफ में टू मेक आवर लाइफ हैप्पियर एंड बेटर। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं। फर्स्ट है ये पर्पल रोज़, सेकंड है ये ग्रीन रोज़ और थर्ड है ये ब्लू रोज़। तो यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मिनट, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन चूज़ योर पाइल। जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, वही है आपकी पाइल। ओके, यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो हियर और टाइम स्टैम्प्स बायो में है और मैसेज में भी। और ये एक जनरल रीडिंग है। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पाइल। ओके, तो वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये पर्पल रोज चूज करा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, फिर है किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बैलेंस, 9 of summer from the fairy deck, there's something better, and be assertive from angel answers, and imagination from the soul journey deck. Okay, so let's start. पेज ऑफ कप्स कहता है कि आपने अभी अभी सेल्फ डिस्कवरी करी है। यू हैव लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ और आप ऐसा खुद को अपने लिए आप खुद को अब ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं जैसा आप खुद को पसंद करते हैं। नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि आप ऐसा है कि जब आप लोगों के लिए अपने आप को ग्रो करते हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हो, अपने में चेंजेस लाते हो, फिर भी वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होते, तो अल्टीमेटली आप ये कंक्लूजन पे आते हो कि यू विल लिव योर लाइफ द वे यू लाइक। ओके, तो दूसरों के अप्रूवल से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लिए अच्छे बनेंगे। अब जो चीज़ आपको पसंद है आप वो करेंगे। हाँ, डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है, जहाँ पर और लोग अफेक्टेड होंगे वहाँ पर आप एडजस्ट करेंगे म्यूचुअली सबके साथ। बट व्हेन इट कम्स टू यू एंड हाउ यू लिव योर पर्सनल लाइफ, तो आपको ये अब कंक्लूजन यही मिला है कि आप दैट यू विल डू अकॉर्डिंग टू यू। जैसे आपको पसंद होगा आप वैसे अपनी लाइफ को मोल्ड करेंगे, चेंज करेंगे और ग्रो करेंगे। किंग ऑफ वैंड्स सेज दैट यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ और आपके अंदर अच्छे न्यू आइडियाज़ आते हैं और वो डेफिनेटली आइडियाज़ आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो भी आप ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहते हैं वो आप परमानेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपने जंप किया, यू जस्ट जंप अप एंड देन यू फॉल बैक। इट्स अ कंसिस्टेंट ग्रोथ विच इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, सो यू आर कॉन्फिडेंट एंड स्टे लाइक दैट। नाउ एस ऑफ स्वॉर्ड्स सेज दैट जब आप अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने आइडियाज़ को यूनिवर्स में लाने की कोशिश करेंगे, तो इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिले, आपको इतना ज़्यादा लोग सपोर्ट ना करें, लेकिन आप परसिस्टेंट रहिए। आप अपने आइडियाज़ को ग्रो करिए, उन पर रिसर्च करते रहिए, उनको पॉजिटिव बनाते रहिए, तो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट ज़रूर होंगे और बहुत अच्छा होगा। Okay, and people around you will be convinced that yes, whatever you thought, whatever you did was right. Okay, आपका नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस का कार्ड। तो इस वीक ये सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, ये चेंजेस लाने वाले हैं। तो जो भी आप चाहेंगे इस वीक में काफ़ी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है आपकी। बैलेंस का कार्ड ये कहता है कि stick to your views, stick to your ideas, but
whenever it is needed, you should also be ready to compromise when more people are involved, because when people around you are happy, only then you can create more happiness, because it is an energy field. Okay, if you want to do something, you want to grow, तो आपको अपने आसपास से पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए। तो सबके साथ कोऑपरेटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और उनके इनपुट को ज़रूर कंसिडर कीजिए और फिर उनको कन्विंस करके अगर आपको उनके इनपुट से कुछ बेनिफिट होता है तो यू कैन ऑल्सो टेक इट, एंड एक म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही आप आगे ग्रो करिए। आपको इस वीक 9 ऑफ सामा का कार्ड है। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड विच सेज विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। तो आप यूनिवर्स से जो भी आप चाहते हैं आप मांग सकते हैं, उसको एक पीस ऑफ पेपर पर लिख कर अपने मंदिर में रख सकते हैं या फिर अपने पर्स के अंदर रख सकते हैं, एंड बिलीव मी वो ज़रूर पूरा होगा। अपनी भी उसमें पूरी इनपुट दीजिएगा उस विश को पूरी करने के लिए। जो कर्मा आपको करना है वो आप ज़रूर करिएगा। हाँ, सब चीज़ें लाइन में फॉल करेंगी, पॉजिटिव रहेंगी और आपका कर्मा ज़रूर सक्सेसफुल होगा। ओके, वट एवर इनपुट यू गिव उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा आपको। ओके, सो दिस कार्ड विच सेज देयर इज समथिंग बेटर, इट सेज कि जो भी आपके प्लान्स है उससे भी बेहतर होने वाला है, उससे भी बेटर होने वाला है। इट्स नॉट दैट यू नीड टू चेंज योर प्लान्स आर गुड, योर प्लान्स आर फाइन। जो भी आप इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं इस वीक में, आप एंजल्स की गाइडेंस लीजिए। जो भी आपके बड़े हैं या जो मोर इस फील्ड में नॉलेजेबल लोग हैं उनसे गाइडेंस लीजिए, और तो डेफिनेटली आपको जितना रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। योर नेक्स्ट कार्ड इज बी assertive. Take matter into your own hands. Be clear about your thoughts. क्या आप करना चाहते हैं उसके लिए आप थोड़ा सा क्लैरिटी लीजिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आप 5 मिनट उससे पहले मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। आप डेफिनेटली जल्दी से ही कंक्लूजन पर आ जाएंगे और आपका जो डिसीजन होगा वो होगा भी सही। ओके, तो कॉन्फिडेंट रहिएगा। जब आपको डाउट आता है 2 चीज़ों में से एक चीज़ को ऑप्ट करने में, चूज़ करने में, तो वो इसलिए ही आता है बिकॉज यू आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट श्योर। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप डायरेक्टली आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज़ आपको इस वक्त सूट करती है, क्या आपको करना चाहिए। ओके, और नेचर से ब्लेसिंग्स लीजिएगा, अपने बड़ों से ब्लेसिंग्स लेते रहिएगा इन वट एवर यू डू, चाहे वो आपको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन उनकी गुड विशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका नेक्स्ट कार्ड है इमेजिनेशन। इट सेज आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। ओके, तो आपके जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसको आप फीड कीजिए, उसको आप ग्रो कीजिए। दैट विल टेक यू टू अल्टीमेट सक्सेस, जो भी आपका एम्बिशन है। तो ये वीक आपका ग्रोथ, एक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी टाइम है और एक्चुअल ग्रोथ का भी टाइम है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, आपका सोशल इंटरैक्शंस भी रहेंगी, वर्क से रिलेटेड भी आपके इंटरैक्शंस रहेंगे इस वीक। ओके, सो यू हैव अ ब्लेस्ड वीक एंड यू गॉट सम गाइडेंस फ्रॉम दिस रीडिंग। तो आप ज़रूर मुझको मैसेज कीजिएगा। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर मैसेजेस, और मैं प्रे करती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ज़रूर सॉल्व हो और आप मोर लाइट की तरफ ग्रो करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये ग्रीन रोज चूज करा है। ओके, तो आपके लिए आया है 5 ऑफ कप्स, फिर है द फूल, द लवर्स, 8 ऑफ स्प्रिंग, 10 of spring, and there's no need to worry and get more information from Angel Answers deck and Trust from Soul Journeys deck. Okay, the 5 of Cups says कि आप
थोड़ा सा इनिशियली वीक के बिगिनिंग में आपको अपने पास्ट एक्शंस पे, जो पुराने आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं या फिर आपने कुछ ऐसे काम करे हैं, कुछ भी आपने किया होगा जिसके लिए आपको रिग्रेट होगा, आप खुद को ऐसे सोचते होंगे कि मैं इससे बेहतर कर सकता था या बेहतर कर सकती थी, या फिर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो कि आपको बाद में लगा कि ये सही डिसीजन नहीं था, या फिर आप किसी ने आपको चीट किया या धोखा दिया, तो ये सब चीज़ें आपके माइंड पर, उसका लॉस और रिग्रेट आपके माइंड पर है, तो आपको उसको आप फॉरगेट करना है। सी एवरी डे इज़ अ न्यू डे, अ न्यू चांस टू बिगिन समथिंग न्यू। तो फॉरगेट अबाउट द पास्ट, लीव द पास्ट। अगर आपको थोड़ा सा लोनली फील होता रहा था पहले, तो वो भी अब ठीक हो जाएगा। बस आप उसको छोड़ दीजिए, अपनी नेगेटिविटी को ड्रॉप कर दीजिए और ऐसे फ्रेश नए फूल की तरह न्यू बिगिनिंग कीजिए। फूल ऑलवेज सिम्बलाइजेज अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू day, where you're ready to trust in nature, where you're ready with new plans। तो केयरफ्री रहिए, स्पॉन्टेनियस रहिए, जॉयफुल रहिए। ओके, ये सब कुछ करते हुए भी ऐसा नहीं है कि जब हम केयरफ्री होते हैं, जॉयफुल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं तो हम अलर्ट नहीं रहते। साथ साथ आपको अलर्ट और अवेयर भी रहना है। ओके, अगर आप अच्छे हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो दूसरा पर्सन है, वो आपके जितना ही अच्छा हो। ओके, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप उस पर्सन को जज करके ही किसी में कन्फाइड कीजिएगा, या किसी के साथ कोई इमोशनल ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस डील, कुछ भी आप करते हैं तो उस पर्सन के पोटेंशियल के हिसाब से कीजिएगा। तो पहले उसको जज कीजिएगा और फिर ही किसी पे इन्वेस्ट कीजिएगा, चाहे वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है या फिर वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ऐसी इमोशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी आर हर्ट इमोशनली, तो हमारे लाइफ में डिप आता है, फिर उससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने इमोशंस को उसी को दीजिएगा जो उनकी वैल्यू करता हो। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स कार्ड। तो ये वीक आपके लिए बहुत ब्लेस्ड रहेगा। आपके पार्टनर, स्पाउस, फैमिली के साथ बहुत पॉजिटिव एम्बियंस रहेगा आपका, बहुत ही पॉजिटिव वीक रहेगा। और साथ साथ आपके बिजनेस इंटरेक्शंस में, बिजनेस डीलिंग्स में, वर्क में भी जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पर भी एक कंपैटिबल रिलेशनशिप रहेगा इस वीक में। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्प्रिंग। तो ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी बिजी रहेंगे इस हफ्ते, बहुत से काम होंगे, काफ़ी लंबी लिस्ट होगी, तो आप उनको प्रायोरिटाइज ज़रूर कर लीजिएगा कि आप पहले किस चीज़ को करना चाहेंगे, क्या चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, और लिस्ट वाइज चलिएगा और एंजॉय करेंगे आप इन सब चीज़ों को। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए नेचर का। ये सब काम आप करना चाहते थे, काफ़ी टाइम से ये चीज़ें आप करना चाहते थे, जब भी आप करेंगे तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ कीजिएगा और एनर्जेटिक रहिएगा। बीच बीच में रिफ्रेशमेंट्स लेते रहिएगा और हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए रिलैक्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्प्रिंग। दिस इज़ की ज़रूरी नहीं है कि ये जो सब काम है ये सब आपने खुद ही करने हैं। आप आगे बांट सकते हैं काम, किसी को थोड़े बहुत काम डिवाइड कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि वो अच्छे से वो काम कर सकते हैं, तो आप उनको सुपरवाइज करके उनसे हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। ओके, तो अपने आप को फिज़िकली भी हेल्दी रखिएगा और रिवाइटलाइज्ड रखिएगा, बिकॉज यू हैव टू एंजॉय दीज मोमेंट्स। बहुत अच्छे पल हैं ये आपके, तो इनको आप एंजॉय करिएगा। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपको चिंता दे रही हैं, तो आप चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, सक्सेसफुल रहेगा। जो भी चीज़ आपके माइंड में है इस वक्त, या जो चीज़ आपको फियर और वरी दे रही है, उसको आप ट्रस्ट कीजिएगा, गॉड पे छोड़ दीजिएगा, बिकॉज आपने अपना जो कुछ आप कर सकते थे वो आप कर चुके हैं। अब आप मैनिफेस्ट कीजिए कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और हैप्पी आउटकम आ रहा है। कि आपका नेक्स्ट कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका वेन्यू कंप्लीट नहीं है, आपकी जो भी आपका कॉज है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा उसके बारे में, या फिर आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, किसी मेंटोर की। और आपका नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट। दिस इज I accept that my inner voice will always guide me correctly। ओके, तो जब भी आप प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उसके बाद आप आंखें बंद करके बैठिए 2-3 मिनट और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो गॉड के सामने प्लेस कीजिए और उन्हें बोलिए कि आपको सद्बुद्धि दें, आपको सही गाइडेंस दें कि आप राइट डिसीजन लें और
आपका सब काम सक्सेसफुल हो, यही आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आए जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। तो आप ट्रस्ट कीजिएगा गॉड में, तो डेफिनेटली आप सही डिसीजंस लेंगे और ग्रोथ की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ लवली वीक। इनिशियली जो आपकी इनहिबिशंस आ रही हैं उनको आप शेड कर दीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे ग्रो कीजिए। ओके, and all of you have a wonderful week and do comment and tell me how you like the reading. Okay, thank you so much for being here. See you soon. Bye bye. Okay, welcome all those जिन सब ने ये ब्लू रोज चूज किया है। तो लेट्स सी आपका वीक कैसा रहने वाला है। आपका फर्स्ट कार्ड है 7 of Wands, फिर है King of Cups, Ace of Wands, 9 of Spring, okay, and then it is the Star। और Angel Answers कार्ड में है Communicate clearly, and then it is You are ready, and then Change from Soul's Journey deck। तो 7 of Wands ही कह रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है इस वीक। ओके, तो जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका टारगेट है इस वीक का, उसको अचीव करने के लिए आप बिल्कुल भी प्रेशराइज मत होइएगा। कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आप कर पाएंगे, तो आप ज़रूर कर लेंगे। तो आप अगर आप रिलैक्स रहेंगे और ईजी रहेंगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, तो फिर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकेंगे पूरे वीक को। सो द मंत्रा इज जस्ट रिलैक्स, पुट ऑन सम रिलैक्सिंग म्यूजिक। ओके, व्हेनेवर यू आर वर्किंग तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा रिलैक्सिंग म्यूजिक टोन लगा लीजिएगा, जिससे आपकी नर्व्स कूल रहे और आपको पॉजिटिव फील हो और आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहे। King of Cups says कि you are very caring and emotional, okay, and you always ready to help others। तो जब भी आप बिजी भी होते हैं तो आपको कोई कांटेक्ट करता है, कॉल करता है, तो आप अपना शायद काम छोड़कर उसको अटेंड करने लग जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपके अंदर ये मोटिवेशन है कि आप जो भी प्रॉब्लम में हैं, आपके अपने हैं, उनकी आप हेल्प करें। बट आई थिंक यू कैन सॉर्ट आउट द टाइम। जब आप फ्री होंगे तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करके उनको कॉल बैक करके उस वक्त आप उनको हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज एक कूल माइंड आपको भी चाहिए। ओके, और जो आपका काम है वो आप फिनिश करके ही अच्छे से अगर कम्युनिकेट करेंगे तो फिर वो बेटर रहेगा। बिकॉज आपको भी ये नहीं फील होगा कि मेरा वर्क निगलेक्ट हुआ या आपका कुछ काम रह गया। तो आप कन्वीनियंट टाइम लेकर उनको कॉल बैक करके उनकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, उनको गाइड ज़रूर कर सकते हैं। Okay, so this is a very positive attitude of yours when you want to help others, but you have to also see your comfort, because आप अपना comfort zone छोड़कर जब दूसरों की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये बात आती है और फिर इतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आप दे पाते खुद को और उनको। बिकॉज when you bless others you are blessing yourself also। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो नेचर यूनिवर्स आपसे हैप्पी होता है और आपको और पॉजिटिविटी देता है। तो to do everything in a positive manner you have to just manage your time। Okay, then Ace of Wands says कि कोई आपको इनवाइट करता है वर्क के लिए या पर्सनल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो आप उस इन्विटेशन को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और आपके न्यू आइडियाज़, पॉजिटिव आइडियाज़, ग्रोथ आपको मिलेगी ज़रूर। आपका नेक्स्ट कार्ड है 9 of Spring। इट सेज कि प्रोटेक्ट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। जो भी आप मेहनत करते हैं, जो भी आप लर्न करते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, उसको आपको प्रिजर्व भी करना है अपने। अगर आप न्यू नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आपको उसको कंटेन करना है, और अगर आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसको आप लाइक ग्रो करने के लिए यू हैव टू, जितना भी लाइक जब भी आप कुछ काम करने के लिए बैठते हैं तो अगर आप उसको बीच में छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जितनी इनपुट आपने उसमें दी होती है वो सब वेस्ट चली जाती है। तो अपने टाइम के हिसाब से अपना टारगेट लीजिए, जो काम कीजिए उसको कंप्लीट कीजिए ताकि कोई रिजल्ट भी निकले। ओके, अगर आप मिड वे किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो फिर आप उसका ट्रू रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। दिस ऑल्सो सेज कि नेचर और एनिमल्स और प्लांट्स की तरफ अपना एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव रखिएगा। इफ़ इन केस यू find some animal
इन नीड, कोई हंग्री है या कुछ किसी को लाइक यू नीड टू टेक देम टू वेट और समथिंग, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है द स्टार। ओके, सो दिस इज कि इट इज़ द टाइम व्हेन you will be able to achieve what you want। तो वंडरफुल मैजिकल थिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, ये फेरी कार्ड कह रहा है। तो सेल्फ डाउट बिल्कुल मत कीजिएगा। व्हेन यू डाउट योर सेल्फ तो आपकी एनर्जीज रुक जाती है, तो आप एनर्जीज को ग्रो कीजिएगा, ऑप्टिमिस्टिक बनिएगा, मैनिफेस्ट अ हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी करियर, तभी वो सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा फेथ और कॉन्फिडेंस रखिए। सबसे पहले फेथ और कॉन्फिडेंस रखिए अपने में, और फिर रखिए गॉड में। Okay, remember कि faith can move mountains. These proverbs and these sayings are made out of they are not just made like that. They are made out of the experiences of many people. तो आप लोगों के experience से सीखिएगा, because अगर हम हर चीज़ को reinvent करेंगे तो फिर कितना waste of time और energy होगा। तो जो चीज़ already concluded है और many people have experienced it, then you also experience it. I mean, you're lucky कि आपको ये सब experiences, ये सब सेइंग्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपकी माइंड को स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट करने में। ओके, सो दिस कम्युनिकेट क्लियरली सेज कि आपको कई बार लगता है कि आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और आपके थॉट्स जो दूसरा पर्सन है जो भी आपके सामने है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या वर्क लाइफ है, वो समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हैं, आप जो चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो। तो रिमेंबर टू कम्युनिकेट, स्पीक क्लियरली जो भी आप चाहते हैं और दूसरे पर्सन को कन्वे कीजिएगा। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है जो आपके मन में चल रही है तो उसको क्लियर कर दीजिएगा। एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपके अंदर एक हर्ट, एक पेन, एक इमोशन दबा रह जाएगा। आप ओपन कीजिए अपने दबे हुए जो आपके इमोशंस हैं उनको, बिकॉज दैट विल नॉट बी हेल्पिंग अदर्स, दैट विल बी हेल्पिंग योर सेल्फ। सो यू हैव टू हील योर सेल्फ, कीप हीलिंग योर सेल्फ बाई कम्युनिकेशन। कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, उसको साथ के साथ क्लियर करते जाइएगा, मन में किसी बात को मत रखिएगा। वंस यू आर फ्री, यू नो, ओनली अ क्लीन ब्लैक बोर्ड कैन राइट सक्सेस ऑन इट। तो अपना जो हार्ट का, अपनी लाइफ का जो ब्लैक बोर्ड है, उस पर नई और पॉजिटिव चीज़ें लिखने के लिए पुरानी चीज़ों को इरेज करते रहिएगा। ओनली देन यू आर रेडी टू इन्वाइट न्यू थिंग्स। And then love yourself, embrace yourself, you're ready and you're good, you can achieve whatever you want. Okay, and this next card is change, which says that I understand that nothing can grow or evolve without movement. एक सिचुएशन में जो कंफर्ट जोन होता है उसको जब आप सेटल हो जाते हैं तो फिर आप उसको चेंज नहीं करना पाते हैं, लेकिन हर स्टेप चढ़ने के लिए थोड़ी चेंजेस लाइफ में लाने पड़ते हैं। अगर आप 3 स्टेप्स चढ़ चुके हैं तो 3 स्टेप्स और चढ़ने हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा मूवमेंट और थोड़े चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। सो बी हैप्पीली आप अट्रैक्ट कीजिए चेंज को, क्योंकि चेंज से ही ग्रोथ होगा, मूवमेंट होगा। ओके, सो व्हेन समथिंग चेंजेस डोंट गेट एंग्शियस और जिटरी, तो उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, ये ज़रूर देखिएगा और पॉजिटिविटी को कैच करने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज़ अ वीक ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस एंड गुड वीक फॉर यू। So I wish you all the best. Okay, so just do me a small favor, do comment and tell me how you like this reading. I'll be looking forward to your comments. Take care of yourself. Have a happy week. Bye bye.